देगा। लेकिन यश, ये ग्रेनेड क्या कहानी पलट सकता है। निंजा बॉय के काफी करीब था, लेकिन ये ग्रेनेड अभी भी उनको वो डैमेज नहीं दे पाया जिसमें खिलाड़ी डाउन हो सके। एक और ग्रेनेड उनके हाथ में, ये आखिरी ग्रेनेड रहेगा। दूसरी तरफ से यश ने एक प्लेयर को टेक डाउन किया जरूर, लेकिन उनके ऊपर स्लग का वार, और अब स्लग और ग्रेविटी एक दूसरे के आमने सामने। वो पीठ दिखाना एक गलत डिसीजन बन गया, और इसी के चलते स्लग को किया गया है बाहर। एंड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस फाइट। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन भी ओशित, क्योंकि 8 फिनिशेस जेनेसिस के पास है, तो वो मिनिमम पॉइंट्स जिसकी हम आशंका करते हैं वो इनको प्राप्त हो चुकी है। और अब बगल में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी थी, और इस मोलोटॉव के साथ कहीं ना कहीं ग्रेविटी ने अपना पोजीशन भी रिवील कर लिया। अब ये बदमाश इनके चारों तरफ कित की तरह मंड के जाएगा। एस पावर वापस बोलने लग चुके हैं। उनके पास फिनिशेस की संख्या अभी के लिए 2, लेकिन नंबर्स बढ़ाएंगे। और बैकलाइन से सिम्प, जिनको पीछे छोड़ा गया था, वो अपना काम बाकमाल करते हुए, और उसी तरीके से एक और खिलाड़ी को लेकर के जाते हुए एडमिनो भी। इस टीम ने लड़खड़ाहट देखी है आज ही के दिन, लेकिन 30 मिनट में उस लड़खड़ाहट को लाजवाबी में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ टीम 8-बिट, वो भी शुरुआत कर रही है बड़े नाम इस फाइनल सर्कल में। और 20 देखिए कितना ही एक थ्रोएबल्स की ये जरूर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है एक थ्रोएबल आगे जा सकता है। सोम के ऊपर एडमिनो का थ्रोएबल आया, लेकिन उसी मौके पर एफएस के प्लेयर्स भी आगे की तरफ को आ चुके हैं। पंक को उस चीज का अंदेशा है इस फाइट के अंदर, लेकिन कोई भी अभी तक मूवमेंट नहीं करता हुआ। लविश, स्प्लैश डैमेज होगा जी नहीं, लेकिन एडमिनो, उन्होंने लेवाई को टेक डाउन कर दिया है। लविश एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं इस बैटल ग्राउंड में। खेली जा रही है एक शतरंज, लेकिन अंत में वो राजा बनेगा कौन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और लविश ये तो अड़ियल है, ये इस हवाक्राफ्ट से निकलने नहीं वाले। जहां पे एडमिनो, उनके भी ग्रेनेड्स की तादाद कम हो रही है। बचा एक आखिरी ग्रेनेड। पंक बचते बचाते एक अच्छा एंगल तो निकाला, बट एडमिनो आगे जाएंगे, वो फिनिश निकालेंगे। बट वहीं पे ही पलटवार आया है, और इस बार वार आया तो 8-बिट के द्वारा, बट सिम्प, ये एक गोल्डन एंगल है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सिम्प द सेवियर को सिम्प द सर्वाइवर बनना चाहिए था इस मौके पर, लेकिन दिक्कतें हुई जरूर है। सही मौके पर सही डंके पे सही चोट लगानी थी। पंक एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उनको वापस रीलोड करना पड़ेगा। सोम और पंक, बैटल ऑफ द ब्रेन्स एक दूसरे के आमने सामने। एंड पंक, ही गोज मैजिकल, ही गोज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। पंक को यही करना था और यही किया गया है। The heroes are back with the extremities. Welcome, Godlike once again. इसी की दरकार थी, जहां पे सवाल काफी ज्यादा उठे थे। कहां गई वो हीरो एक्सट्रीम गॉड? जॉइन्स द पार्टी। पहला दिन निकल गया, वी वर वेटिंग कि गॉडलाइक का नाम कब आएगा, और आज के पहले मैच में ही एंड लास्ट मोमेंट्स पंक 1v3 8-बिट के साथ वो फाइनल बैटल। उस टाइम पे दिमाग चल रहा होता है या सिर्फ उंगलियां जो है वो चल रही हैं, एंड व्हाटएवर हैपेंस इंस्टिंक्ट पे आप खेल रहे हो? दिमाग यार चल रहा होता है, पता है यार सामने वाले, मतलब 8-बिट है, बट आई हटा के कुछ और भी लगा सकता हूँ, बट छोड़ो यार, अभी बोलना नहीं ज्यादा। वो भाई जो कोने में बैठा हुआ है जॉनी, उसको आपने बहुत जल्दी गवा दिया था, तो उसके बाद वाज देयर अ चेंज इन स्ट्रैटेजी? कुछ बात हुई और यू लाइक अब जैसे हो रहा है वैसे चलेंगे? कल के मैचेस के बाद हम अपने अपनी गलती एनालाइज की थी, और उसके बाद हम लोग कॉन्फिडेंट थे। भले हम 3 मैन हो गए, बट उसने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। सब एक दूसरे को पंप रखे, एंड वो आपने देख लिया कि कैसे हमने खेला। फिर तुम्हारी जैकेट थी जो इंटरव्यू के टाइम पे उधार लेके और हम उनसे बात करने आए थे, बट कंपेयर टू डे 1, डे 2 के दिन यू सी अ वेरी डिफरेंट गॉड लाइक। कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है, समथिंग चेंज और नथिंग एट ऑल? ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग मतलब हम 4 लोग एक्चुअली 2 या 3 महीने बाद साथ में लैन खेल रहे हैं, तो वही थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना था, जो कि अब मिल चुका है, तो अब सब सही जाएगा आई थिंक। राइट जॉनी, फाइनल वर्ड। बातें बहुत हुई हैं हमारे बीच में, बट डज इट फील रियली गुड कि वंस अगेन, मैंने औरम को भी ये बोला था कि गॉडलाइक का नाम जो है एक रुतबे के साथ आता है, बट उस रुतबे के साथ देयर इज ऑल्सो अ प्रेशर। चिकन डिनर निकाल चुके हो, बट इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट ब्रो। सो राइट नाउ कि वी आर जस्ट कैचिंग दैट पेस, जो बोलते हैं ना मोमेंटम पकड़ना। ये मैच में थोड़ा अनलक्की रह गया था मैं, थोड़ा अर्ली कैजुअलिटी हो गई थी मेरी, बट वही है कि टीम को एक स्टार्ट मिला है, सो होपफुली वी कैच दैट पेस एंड जस्ट कीप दैट मोमेंटम गोइंग ऑन एंड विन दैट ट्रॉफी।
One thing you can expect from Godlike, boring खेल कभी नहीं खेलेंगे. They're going to be aggressive from the get-go. लेंगे एक break and we build up to match number 2. चलिए अब अर्चित के ऊपर नजर है ज़ीगॉड की. इसी चीज की मैं बात कर रहा, 2 प्लेस को स्पॉट करना मुश्किल की बात हो सकती है. मीनवाइल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अब लॉस हरमानोस के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए आ चुके हैं. शैडो एक खिलाड़ी बचे हुए हैं लेकिन उनके साथ भी ये बैटल देखने को मिल सकती है. जी नहीं, जॉनथन को टेक डाउन किया जाएगा, खत्म करने की पूरी बारी और खात्मा भी किया जाएगा. किस तरीके से पंक का बिल्कुल सामने इस पूरी बैटल के अंदर तैयार, तैनात और तत्पर. लेकिन लॉस हरमानोस का बैकअप आ चुका है और ये ग्रेनेड दूसरी तरफ जेनेसिस के यश को टेक डाउन कर चुका है. बट एडमिनो ही वाज वाचिंग फ्रॉम द साइडलाइंस और ये साइडलाइन से देखना कहानी अलग कर चुका है. एक ग्रेनेड इधर से आया तो सामने से भी बारी थी इस ग्रेनेड के आने की और पंक उनकी एचपी कम है. रीसेट करने का वो टाइम चाह रहे हैं और वो उन्हें मिलने वाला भी है क्योंकि ये खिलाड़ी इकलौता बचा है. यहां से ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने वाले. बट ज़ीगॉड जो अकेले थे वहां पे वो अपने लिए फिनिश निकाले. बट पांक की ग्रेनेड एस पावर की तरफ से और वो कनेक्शन भी यहां पे बना के जाएगा. 8 बिट बदला लेना चाहते हैं उसे रैंगल का और उसकी शुरुआत इस मिरामार में होती हुई. मुश्किल है लेकिन ऐसा लगता है कि 8 बिट के प्लेयर्स यहां से मूव कर रहे हैं. उन्होंने जोन को प्रायोरिटी देना सही समझा है. 14 सेकंड है, 5वां सर्कल आएगा. सर्कल के अंदर जाना एक सही चीज हो सकती है. बट देन देयर इज एस पावर, एक आखिरी खिलाड़ी जो यहां पर मौजूद है. पंक ही नीड्स टू हील. एडमिनो उनके हाथ में ग्रेनेड है, सामने बिल्कुल खिलाड़ी लेकिन एक शॉट डीबीएस माफ कीजिए एस12 के का सही तरीके से लगा. एंड देयर इट इज. एडमिनो इस गेम में भी वापस पॉप ऑफ करना शुरू कर चुके हैं लेकिन सिम्प डज ही नो कि वो जिस जगह पर है वहां पर एक और खिलाड़ी मौजूद है. उनका लोकेशन स्पॉटेड है, शॉट्स लिए गए बट काफी नहीं थे. कहीं उनके ऊपर वो कनेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिले. टॉप की सारी टीम से इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है. अब बारी है अपोलो, एक कमाल की पारी की होती हुई समाप्ति. लेकिन 1+K9 के प्लेयर्स उनके लिए भी मुश्किलें बननी शुरू हो चुकी थी. रेडन रिवाइवल्स देने पड़ेंगे. पूरी टीम धीरे धीरे डाउन होती नजर आ रही थी. 8 टीमें बची हैं, 26 खिलाड़ी जीवित हैं. टीम आई को 8 बिट के प्लेयर्स अब साइड लाइन से मूव कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझना है कि यस विक्टर समस बिल्कुल साइड से आ चुके हैं. ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा भी. ओवेस उनके ऊपर भी शॉट्स थोड़े से आए थे लेकिन इस मौके पर सिर्फ डंके की चोट पे एक फाइट निकालनी थी और विक्टर समस ने वो फाइट निकाल ली है. अब सर्कल एक अगली क्लियर कर रहे हैं जब उनकी टीम सामने फाइट ले रही है. ये बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सारे के सारे प्लेयर्स इस मुकाबले से बाहर. ट्रू रिपर्स सर्वाइवल गेम के साथ वो फिनिशर ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिला नहीं. लेकिन डिवोटी उन्होंने वहां पे सिम को गिराया है. पंक को भी यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके हैं. एक एक करके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को इस मैच से बाहर का रास्ता वो जरूर दिखाना चाहते हैं. एडमिनो क्या वो पॉसिबल करके जा पाएंगे? इस फाइट को जीतना पड़ेगा. लेकिन पंक के ऊपर वो मॉली जिससे हो सकता है उनका कंफर्मेशन हमें देखने को मिल जाए. एडमिनो बहुत ज्यादा ओवर ज़िगज़ैग करके अपने आप को बचाया गया लेकिन आप एक वेटरन कोच रहे हैं. सो गॉडलाइक के साथ पिछले 2 सीजन में हमने देखा है देयर हैव बीन सम मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए हैं. तो आपकी उस कंसिस्टेंसी की तरफ अप्रोच क्या रहेगी? अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपको पता होगा गॉडलाइक को ज्वाइन किए हुए. तो अभी हम लोग जो बेसिक गेम प्लान है उसको हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं. अपना मेन जो अभी टारगेट है वो है मिस्टेक्स पे काम करना, स्ट्रेंथ्स पे खेलना और अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना. तो अभी के लिए तो उतना ही है.